तो अभी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। ये क्या है, यहाँ कहा गया है 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मुझे इंटीग्रेट करना है रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा। साफ साफ दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर टर्म है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में दे दिया गया है, यानी ब्रैकेट्स में करके दे दिया गया है। तो यानी साफ से पहली बात तो क्लियर है, नीचे हमें एक ब्रैकेट फॉर्म में जो दिया गया है ये क्या है, पहली बात एक ये क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से उसके फैक्टर इस टाइप से निकाल सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। और अगर इस टाइप से आपको फॉर्म आ जाए तो हमें पता है पार्शियल फ्रैक्शन की, यहाँ पे बाय पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो इंटीग्रेंट लिखो। इंटीग्रेंट क्या, जिस चीज़ को आपको इंटीग्रेट करना है वो क्या है, यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो a अपॉन 1 माइनस एक्स जो नॉर्मली हम करते हैं। बात है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, ये एक ऐसा फैक्टर है, ये क्या है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ठीक है। इसके पहले जो हमारे पास आया जैसे 1 माइनस, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो यानी जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें देखो वो पूरी लीनियर हो जाती थी। लीनियर मतलब क्या, ब्रैकेट में अंदर कोई भी ऐसा टर्म नहीं होता जिसकी पावर 2 हो, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक टर्म है जिसकी पावर 2 है और इसको मैं और सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है, कि वो एक लीनियर टर्म में चेंज हो जाए जिसकी पावर 1 हो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर इस टाइप से आपका आ जाए तो आप इसे कैसे लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखिए, अगर आपके ब्रैकेट में कैसा टर्म आ जाए जिसकी पावर आप 1 में नहीं लिख सकते हो, इस टाइप से, ठीक है, तो फिर आप उसको ऊपर क्या लग जाएगा, आप क्या आएगा बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लूँगा एलसीएम और ए से क्या इंटू करूँगा, वो टर्म इंटू करूँगा जो कि उसके डिनोमिनेटर में नहीं है। तो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बी में क्या है बी एक्स प्लस सी, किससे इंटू होगा 1 माइनस एक्स से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस साइड रहेगा 2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं काट दे रहा हूँ क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन नहीं है, वो मैं समझाने के लिए लिखा रहा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ पे करना है, देखिए बोथ साइड डिनोमिनेटर आपके कॉमन है तो उनको काट दीजिए। और अब मैं इसको लिख रहा हूँ 2 इक्वल टू ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स। तो इसको और खोल के लिख लो। देखो ये क्या होगा, a इंटू 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर, सिमिलरली बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा। इसके पहले वाले को टर्म्स में मैं कंपेयर नहीं कर रहा था, पर यहाँ पे मैं इसलिए कंपेयर करूँगा क्योंकि ये एक शॉर्ट में इक्वेशन मेरी बनी है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 एक देखा जाएगा, मैं इसको नाम कर दूँ तो एक बहुत छोटी इक्वेशन है तो इसमें से कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कोफिशिएंट देखूँगा, किसका कोफिशिएंट में देखूँगा एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोई नहीं है, 0 है। राइट हैंड साइड में क्या है, ए माइनस बी, ठीक है, जिससे मुझे पता चल गया कि ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या निकलेगा, यहाँ पे देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखूँ तो राइट साइड में अगेन कुछ, लेफ्ट साइड में अगेन कुछ नहीं है। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में आपके पास 2 कोफिशिएंट्स हैं, एक है बी और एक है माइनस सी। तो यानी यहाँ से क्या निकला मेरे पास, बी इक्वल टू सी। अब मैं देखूँगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0, या तो आपने कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखो 2 है और राइट हैंड साइड में क्या है, a प्लस सी, ठीक है। तो a प्लस सी एक इक्वेशन हमारी निकल गई। अब अगर मैं इसको इक्वेशन सेकंड नंबर नाम दे दूं और यहाँ पे अगर मैं देखो पुट करूँ, क्या मुझे पता है a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है। तो यानी क्या है, मैं इस अगर a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी, तो इसका क्या हो गया, a इक्वल टू सी है, ठीक है, a इक्वल टू सी है, ठीक है। अगर a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है, यहाँ पे लिख लो इफ़ a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू सी है, तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, तो मैं ये, इसका मतलब ये हो जाता है, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू सी। तो यहाँ पे पुट कर दो ये चीज़, ठीक है। जैसे ही मैंने पुट की, इसको इक्वेशन थर्ड कह दो। अब
इसको यहाँ पुट कर दो तो आपकी ए की वैल्यू क्या निकल आएगी, ए की वैल्यू निकल आएगी आपकी 1। और जैसे ए की वैल्यू 1 निकल आई तो बी की वैल्यू भी 1 निकल आई और सी की वैल्यू भी 1 निकल आई, क्योंकि ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है। ठीक है, ये पहले ही मैं देख चुका हूँ यहाँ से। अब क्या करो, ए बी सी को जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशन उसको पुट करके वहाँ पे पुट करके इंटीग्रेट कर दो। तो देखो मैं कैसे इंटीग्रेट करता हूँ। हमें क्या पार्शियल फॉर्म की इक्वेशन हमने बनाई थी, 1a डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ए की वैल्यू में क्या डालूंगा 1, बी की वैल्यू क्या डालूंगा 1 और सी की वैल्यू भी क्या डालूंगा 1। ठीक है, ऐसा आ गया मेरे पास। अब क्या करो, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, क्यों मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ यहाँ ये देखो, क्योंकि मैंने बताया था 2 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है आपका वो इक्वल टू दिस है। तो सिमिलरली 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस होगा। तो लेट सपोज पहले यहाँ पे तुम dx हर जगह लगाओ। अगर dx को मैंने यहाँ पे इंटू किया तो यहाँ भी इंटू होगा और फिर यहाँ भी इंटू होगा। ठीक है, अब dx यहाँ पे इंटू हुआ, तीनों जगह इंटू हुआ इक्वल में, बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड dx इंटू हुआ। अब यहाँ पे मैं अगर इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में मुझे इंटीग्रेशन लगाना होगा। ठीक है, और इसी चीज़ का तो मुझे इंटीग्रेशन चाहिए था। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो इसी चीज़ का तो मुझे इंटीग्रेशन चाहिए और वो चीज़ यहाँ पे मेरी आ गई है, इसलिए हम इसको ऊपर इंटीग्रेशन लगा देते हैं dx के साथ वैल्यू पुट करने के बाद। तो आपको चीज़ समझनी होगी यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा, इसको तुम फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। ठीक है, मैं दोनों का इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ। तो पहला वाला इंटीग्रेशन तो कैसे हो रहा है, ये क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ t इक्वल टू 1 माइनस एक्स तो आपका dx है यहाँ से क्या आ जाएगा, dt इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस dx। ठीक है, dt इक्वल टू माइनस dx और कह सकते हो माइनस dt इक्वल टू dx। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पे देखो dx की जगह माइनस dt पुट कर दो यहाँ पे और 1 माइनस एक्स की जगह t पुट कर दो। तो देखो तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन हुआ 1 अपॉन टी डी टी और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग, यहाँ माइनस लगा रहेगा टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। अब t की वैल्यू क्या है वो भी डाल दो यहाँ पे। तो t की वैल्यू है पास है लॉग, क्या t की वैल्यू है 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। और ये भूलना ना बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे माइनस लगाओ और ये है इक्वल का साइन। ठीक है, यहाँ पे इसको इम्प्लाइज कर लो माइनस लॉग मॉड में 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। अब मैं नेक्स्ट स्टेज पे चलता हूँ और आपको सेकेंड इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ। तो हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन है वो क्या है, देखो सेकेंड इंटीग्रेशन हमारा x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैं सबको पहले अलग अलग कर ले रहा हूँ, x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो क्या होगा, इसको मैं कैसे इंटीग्रेट करूँगा, मैं इसमें यहाँ पे क्या करूँगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करूँगा इसको। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 किया, अभी इस चीज़ को भूल जाओ यहाँ पे इस वाले को। तो ये क्या आएगा ऊपर, ये आ जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने अगर यू लेट कर लिया तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x dx और x dx की जगह क्या यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, देखो ऊपर में क्या है 2x dx इक्वल टू डी यू। तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम इसको रखो क्या 1/2 तो 1/2 ही रहेगा और 2x dx की जगह क्या रख दूंगा मैं du और नीचे क्या रहेगा u। ठीक है, अब इसको का मैं इंटीग्रेट करूँ तो क्या आएगा 1/2 लॉग मॉड में u प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। ठीक है, और 1 अब इसमें मैं लॉग u की वैल्यू डाल दूँ तो u की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। तो ये तो देखो हमारा पहला हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, अब वैसे ही मैं यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट, दूसरे इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट करने वाला हूँ। ये इंटीग्रेशन तो वेल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। किसका इंटीग्रेशन है ये आपका साफ समय पता है, ये tan
इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इसको बताने को मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए tan इन्वर्स, मैं यहीं पे डायरेक्ट डाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे चाहो तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसको लाइन खींच दे रहा हूँ मैं हल्का सा कि समझ में आता रहे। ये क्या होगा इसका यहाँ पे tan इन्वर्स x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c3, और यहाँ पे लग जाएगा प्लस साइन, क्योंकि दोनों में क्या है, देखो प्लस साइन है। अब बात कहाँ समझो, लॉग के अंदर की जो चीज़ है क्या वो कभी नेगेटिव हो सकती है? ठीक है, लॉग के अंदर की कोई चीज़ है, क्या है लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये 1 तो हमेशा पॉजिटिव टर्म रहने वाला है, 1 तो 1 है ना, वो +1 है। प्लस एक्स स्क्वायर को देखो यहाँ पे प्लस स्क्वायर मतलब यहाँ पे लगा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मुझे मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में मॉड मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ। क्यों मॉड हटा सकता हूँ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जो ये चीज़ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखो, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे f(x) -1 पुट कर दूँ x की जगह -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अगर जो चीज़ नेगेटिव भी है, चाहे मैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव टर्म डाल दूँ x में, चीज़ हमेशा आएगी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर है, तो ये कभी लॉग में जो इस साइड वाली चीज़ है राइट साइड में, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मॉड को हटा के ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत समझनी इंपॉर्टेंट है कि कब मैं यहाँ पे मॉड लगाऊंगा, कब नहीं लगाऊंगा लॉग में मॉड। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हमें आंसर इसका लिखो तो क्या आएगा, log 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, और यहाँ पे c1 प्लस c2 क्या हो गया, इसकी जगह मैंने कांस्टेंट ले लिया c4 क्या है, c4 इक्वल टू है c2 प्लस c3। ठीक है, वेयर c4 इक्वल टू c2 प्लस c3। ठीक है, अब इसके पहले हमारे एक और आंसर आ चुका है। ठीक है, जो कि ये सेकंड इंटीग्रेशन का आंसर है। फर्स्ट इंटीग्रेशन का आंसर हमारा क्या आया था, देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन का हमारा आंसर आया था, मैं स्टार्ट में पूरा लिख रहा हूँ, वो था हमारा माइनस लॉग मॉड में 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c1, और इसका क्या आया है 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, वेयर c को क्या लिख सकते हैं आप, c4 प्लस c1। ठीक है, c4 प्लस c1 लिख सकते हैं आपको। तो ये हो गया हमारा आंसर, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। एक बार वापस से पूरा देख लो कैसे क्या अप्रोच रही इसे करने की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था क्लास 12 NCERT इंटीग्रल चैप्टर में से। तो इसको वापस से देख लें कि कैसे किया गया है ये पूरा क्वेश्चन। तो देख लीजिए कैसे किया गया है क्वेश्चन ये।